नमस्कार दोस्तों, आज की 25 सबसे बड़ी और वायरल खबरों में आपका स्वागत है। आज हम देश, दुनिया, खेल, मनोरंजन और सोशल मीडिया की उन 25 बड़ी खबरों की बात करेंगे जो इस समय टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की विशेष बुलेटिन। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस में ऐतिहासिक मुलाकात, फ्रांस के एवियन में चल रहे ज़सात शिखर सम्मेलन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की है। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक सुरक्षा, भारत प्रशांत क्षेत्र और सामरिक रणनीतियों पर गहन चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इस मंच से ग्लोबल साउथ के लिए आर्थिक कॉरिडोर और स्किल मोबिलिटी का एक बड़ा प्रस्ताव भी दुनिया के सामने रखा है। शिवसेना में मची भारी राजनीतिक उथल-पुथल, महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना खेमे के कुछ बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की है। शिवसेना के नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनके सांसदों को ऑपरेशन टाइगर के तहत 50-50 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भाजपा और विरोधी दलों का कहना है कि यह उनकी आपसी फूट का नतीजा है। भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ के पार। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने आज देश के लिए गर्व की बात साझा की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कुल घरेलू रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ के रुपए तक पहुंच गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भर भारत की एक ऐतिहासिक सफलता बताया है। साल 2020-21 के मुकाबले इसमें 110% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो देश की बढ़ती सैन्य ताकत को दिखाती है। मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, 26 अवैध बंकर तबाह। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए सुरक्षा बलों ने आज एक बहुत बड़ा कॉम्बैट ऑपरेशन चलाया है। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों ने राज्य के अलग अलग संवेदनशील इलाकों से 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है और करीब 26 अवैध बंकरों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। इस वक्त भी वहां सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर काम कर रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक पीस डील पर मुहर। वैश्विक शांति के लिहाज से आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। अमेरिका और ईरान ने लंबे गतिरोध के बाद आखिरकार एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर सहमति जता दी है। समझौते के बाद ड्राफ्ट के मुताबिक ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार न बनाने का संकल्प लिया है, जिसके बदले में अमेरिका उस पर लगे तमाम कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने जा रहा है। G7 समिट में पश्चिम एशिया के संकट पर दुनिया के बड़े नेताओं का मंथन फ्रांस में आयोजित हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में आज वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा सहयोग पर बड़े घोषणा पत्र जारी किए गए हैं। दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली देशों के बाद आने के लिए कहा नाम। राष्ट्राध्यक्षों ने अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति डील का खुले दिल से स्वागत किया है। हालांकि मध्य पूर्व में चल रहे जमीनी तनाव को तुरंत थामने की चिंताओं पर भी गंभीर बातचीत हुई है। चीन में महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके। आज सुबह चीन के कई हिस्सों में धरती कांपने से हड़कंप मच गया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.8 से लेकर 6.3 तक दर्ज की गई है। भूकंप का केंद्र जमीन की गहराई में होने के कारण जानमाल के किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कई संवेदनशील रिहायशी इलाकों को खाली कराया गया है और लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। अमेरिकी वायुसेना का B-52 बॉम्बर क्रैश, 8 कर्मियों की मौत। कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से एक बेहद दुखद अंतर्राष्ट्रीय खबर सामने आई है। अमेरिकी वायुसेना का एक विशालकाय B-52 बॉम्बर विमान तकनीकी खराबी के कारण अचानक क्रैश हो गया। इस भीषण हादसे में विमान में बात बना रहे हैं। तकनीकी खराबी के कारण अचानक में सवार सभी 8 सैन्य कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। नीट परीक्षा के चलते पूरे भारत में टेलीग्राम पर अस्थायी पाबंदी। सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में इस समय टेलीग्राम ऐप सबसे बड़ा ट्रेंड बना हुआ है। भारत सरकार ने आगामी 21 जून को होने वाली नीट उगरी एग्जामिनेशन में किसी भी तरह के पेपर लीक या फ्रॉड को रोकने के लिए पूरे देश में टेलीग्राम को 22 जून तक के लिए अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया है। इसके खिलाफ टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा चोर को पकड़ने के बजाय घर पर ताला मत लगाओ। टेलीग्राम पर लगे इस बैन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक सोशल मीडिया पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि न ही केंद्र सरकार पेपर लीक करने वाले असली माफियाओं पर स्ट्राइक करने के बजाय सीधे छात्रों के इस्तेमाल वाले ऐप को बंद कर रही है, जो पूरी तरह से गलत है। जिम फायरिंग केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार। मशहूर सिंगर गुरु रंधावा के जिम के बाहर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को सोशल मीडिया पर वायरल हुई धमकियों के बाद बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार मशहूर सिंगर आत्रपी का कुख्यात शूटरों को हथियारों के साथ दबोच लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब और दिल्ली NCR में सुरक्षा और कड़ी कर दी है। डांसिंग गर्ल की मूल मूर्ति की तस्वीर फिर से किताबों में लौटेगी। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान रही। ऐतिहासिक डांसिंग गर्ल की प्रतिमा को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस के बाद जर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जनता और शिक्षाविदों
के भारी विरोध के बाद अब स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इस मूर्ति की पुरानी और मूल तस्वीर को वापस बहाल करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। मॉनसून ने देश के 6 बड़े राज्यों को किया पूरी तरह कवर। आईएमडी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर दी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अपनी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हुए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र को पूरी तरह कवर कर चुका है। इन राज्यों में पिछले 24 घंटों से अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। उत्तर पूर्वी भारत और बंगाल के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटों के लिए असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों को मुस्तैद कर दिया गया है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस आज यानी 17 जून को पूरी दुनिया में वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय पर्यावरण मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर बताया कि भारत ने साल 2011 से 2020 के बीच करीब 21 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा बंजर और कटी हुई जंगली जमीन को दोबारा उपजाऊ और हरा भरा बनाने में सफलता हासिल की है। 21 जून को होने वाली नीट उगरी परीक्षा के लिए गाइडलाइंस जारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट उगरी एग्जामिनेशन के लिए सख्त नियमों की लिस्ट जारी कर दी है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर जैमर्स, एआई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और 3 लेयर सिक्योरिटी चेकिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। भारत के एआई जॉब मार्केट में आया बूम, कंपनियों ने निकाली बम्पर भर्तियां। ग्लोबल टेक रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब मार्केट अब सिर्फ प्रयोगों से आगे बढ़कर वास्तविक रोजगार का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। देश की प्रमुख आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियों ने एआई डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स के लिए हजारों पदों पर नई भर्तियों की घोषणा की है, जिससे युवाओं के लिए बड़े अवसर खुले हैं। कोटा कोचिंग हब पहुंचे राहुल गांधी। छात्रों से संवाद, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के सबसे बड़े केंद्र राजस्थान के कोटा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने औचक दौरा किया है। वहां उन्होंने विभिन्न कोचिंग संस्थानों के छात्रों से मुलाकात की और पेपर लीक, परीक्षाओं के तनाव और रोजगार के मुद्दों पर सीधा संवाद किया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरा वनडे। लखनऊ में टीम इंडिया का विशाल स्कोर। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने तबाही मचा दी है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 5 विकेट खोकर 402 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया है। जवाब में अफगानिस्तान की टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी है। फीफा वर्ल्ड कप 2026। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का छठा ऐतिहासिक वर्ल्ड कप शुरू। फुटबॉल के महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आज 7वां दिन है। पुर्तगाल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज रात ह्यूस्टन में कांगो डीआर के खिलाफ मैच से अपने करियर के छठे वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। लियोनेल मेसी द्वारा कल लगाए गए शानदार हैट्रिक के बाद आज दुनिया भर के फैंस की नजरें रोनाल्डो के प्रदर्शन पर टिकी हैं। स्मृति मंधाना का जलवा। टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एथलीट्स लिस्ट में शामिल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। वे प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली एथलीटों की सूची में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा। एशियाई खेल 2026 के लिए भारत की साठुल टीम ने हासिल किया ई स्पोर्ट्स कोटा। भारत के गेमिंग और ई स्पोर्ट्स सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर आई है। देश की सबसे लोकप्रिय गेमिंग रिप्रेजेंटेटिव टीम साठुल ने आगामी एशियाई खेल 2026 के लिए लीग ऑफ लेजेंड्स गेम में भारत के लिए आधिकारिक बर्थ स्थान पक्का कर लिया है। युवाओं के बीच यह खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। अल्फा का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज। ऋतिक रोशन के 5 सेकंड के कैमियो ने इंटरनेट हिलाया। यशराज फिल्म्स की बहुप्रतीक्षित स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा का ऑफिशियल ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी मुख्य भूमिकाओं में खतरनाक विलन बॉबी देओल से लोहा लेती नजर आ रही हैं। लेकिन ट्रेलर के आखिरी 5 सेकंड में हुड पहने नजर आए ऋतिक रोशन एजेंट कबीर के कैमियो ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर लॉन्च को लेकर फैंस का इंतजार बढ़ा। मार्वल और सोनी पिक्चर्स की अपकमिंग फिल्म स्पाइडरमैन 4 यानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ऑफिशियल ट्रेलर को लेकर दुनिया भर के फैंस का इंतजार लंबा होता जा रहा है। गोविंदा सुनीता के तलाक की अफवाहों पर बेटी टीना आहूजा का फूटा गुस्सा। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच अनबन और तलाक की चल रही अफवाहों पर उनकी बेटी टीना आहूजा का बड़ा बयान सामने आया है। टीना ने नाराजगी को गोविंदा सुनीता की तलाक की जहां पर जाहिर करते हुए कहा कि केवल व्यूज और क्लिकबेट के चक्कर में उनके परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर झूठी और मनगढ़ंत कहानियां फैलाई जा रही हैं, जो बेहद शर्मनाक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।